इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्ट में बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेमयुत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुता तिनारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम भगवान के गुणगान गाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। उसी को प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने। वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके, वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, त्यज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम
है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम। श्री राम कहें यह बात नहीं, तुमने तो मन हर लीना है, पर आगे जाना है भाई निश्चय यही कर लीना है। एक स्वयं प्रभा था हार दिया उपहार में यक्ष ने रघुवर को, दो कुंडल लक्ष्मण को दीने चूड़ामणि सीता के कर को। चल दिए राम लक्ष्मण सीता और यक्षों ने गुण गाया है, आगे चल करके विजय नगर के वन में आसन लाया है। वहां का राजा था पृथ्वीधर, इंद्राणी रानी कहलाती, देवी समपुत्री वनमाला पद्म निरूप सिमद भाती। बचपन से ही वह लक्ष्मण के गुण सुन सुन कर अनुरागी थी, हृदय से पति मानती थी, उन्हीं से तो लो लगाती थी। इधर जब श्री राम चले तो यक्ष ने उनका स्वागत करते हुए और निवेदन करते हुए कि आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, मैंने जो नगरी बनाई उसमें आप यहाँ रुके, आपने 4 महीने तक प्रवास किया, चलो कोई बात नहीं, आपको आगे जाना है तो आपके मंतव्य को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आप हमारी कुछ भेंट ले लें। तो उस यक्ष ने एक हार दिया, बहुत बड़ा देवो पुनीत हार। सुन रहे हो? देवों के द्वारा दिया गया हार नकली नहीं होता, असली होता है। जो रत्न सामान्य मनुष्यों के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं वो कहां मिलते हैं? देवों के पास। उस यक्ष ने एक स्वयं प्रभा नाम का हार दिया उन रघुवर के लिए। लक्ष्मण के लिए 2 बड़े बड़े कुंडल दिए। सुन रहे हो? लक्ष्मण के लिए क्या दिया? कुंडल दिए। अब आप कहोगे कुंडल और लक्ष्मण का मतलब क्या? आदमी भी कुंडल पहनते हैं क्या? नहीं पहनते? हा? सब पहनते हैं। तुमने नाटकों में देखा नहीं है? जब रामायण का सीरियल आता था तो उसमें देखा नहीं है? बड़े बड़े महापुरुष अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, तुम्हारी तरह छोटी छोटी बाली नहीं पहनते हैं। क्या समझ में आया है ना? कैसे? बड़े बड़े। देखो यहाँ पे भी कान छिदाए हुए बैठा हुआ है एक आगरा का बच्चा। बच्चों के भी, लड़कों के भी कान छिदते हैं, उनको भी कुछ पहनाया जाता है। और महापुरुष हमेशा जितने स्त्री के आभूषण होते हैं उनसे भी ज्यादा आभूषण पुरुषों के होते हैं, और इन सब आभूषणों से वो सुशोभित होते हैं। सीता के लिए उन्होंने एक चूड़ामणि दिया। चूड़ामणि कहां लगाया जाता है? हाँ, बालों में, गजरे में। और ऐसे करके उन तीनों के लिए यक्ष ने आदर सत्कार किया और उनके गुणगान गाए। और फिर वह राम, सीता और लक्ष्मण वहां से आगे निकल गए और आगे चलते चलते हुए एक विजयनगर पहुंचे। कहां पहुंचे? वहां का राजा पृथ्वीधर था और उसकी इंद्राणी नाम की रानी थी, और उन दोनों के एक पुत्री थी जिसका नाम था वनमाला। क्या नाम था? ये नाम कभी सुना है आपने? हाँ, वनमाला एक प्रसिद्ध नाम है। ये प्रसंग जब राम जी वनवास के दौर पर होते हैं उस समय पर यह प्रसंग घटता है। वह वनमाला बड़ी सुंदर रूप वाली उनकी कन्या थी, लेकिन वह हमेशा लक्ष्मण के गुणों को सुना करती थी। लक्ष्मण के बारे में चर्चाएं होती थी तो वह उनको सुन सुन करके उसके मन में भाव आ गया था,
मैं अगर शादी करूंगी तो, सुन रही हो? सुन सुन करके भी ऐसा भाव आ जाता है। दूर में कोई रहे, कोई महापुरुष हो, अगर उसके गुणगान भी सुन लेते हैं तो भी मन के अंदर अनुराग उत्पन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? नहीं होता? ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने आचार्य महाराज को देखा नहीं होता है, लेकिन वह आचार्य महाराज का नाम भी सुन लेते हैं तो उनके नाम सुनते ही उनके अंदर उनके गुणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाता है। अपने आप ये भावना होती है कि हम उनके दर्शन करने के लिए चलें, हम उनको देखने के लिए चलें, हम उनकी चरण वंदना करने के लिए चलें। इस तरह का अनुराग का भाव बड़े बड़े पुण्यवान जीवों के प्रभाव से दूसरे लोगों के अंदर आ जाता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने आचार्य महाराज को देखा है? सबने दर्शन किए? आचार्य महाराज यहां से 2006 में गुजरे थे, उस समय पर हम भी साथ में थे, सबने दर्शन किए हैं। आचार्य महाराज का नाम सुनते ही सब एकदम से ऐसे खुश हो जाते हैं, खिल जाते हैं, जैसे कि कोई अमूल्य निधि मिल गई हो, खजाना मिल गया हो। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो नहीं देखे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज के प्रति वो सम्मान, वो आदर का भाव उनके अंदर बना रहता है। और कभी कभी चर्चा सुनने से भी उनके प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। उनमें से एक हम भी थे। क्या सुन रहे हो? जब तक आचार्य महाराज को हमने देखा नहीं, उनके ऐसे ही चर्चे सुना करते थे, ऐसे ही गुणगान उनके सुना करते थे। और आचार्य महाराज तो इधर एमपी की तरफ ज्यादा रहा करते थे। इस देह का जन्म तो यूपी में हुआ है। समझ आ रहा है? वो यूपी नहीं जहां के लोग बैठे हैं, वहां से भी बहुत दूर है वो यूपी। यद्यपि मुजफ्फरनगर भी यूपी में है, लेकिन आगरा फिरोजाबाद के पास, मैनपुरी के पास की इस यूपी के पास, तो वहां पर कभी भी आचार्य महाराज का कोई ऐसा आना जाना, उनके संग का आना जाना कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन उनकी कीर्ति के, उनके यश के चर्चे सर्वत्र रहते थे। ये बात बता रहा हूं आपको 90 के लगभग की। समझ आ रहा है? 1990 की बात बता रहा हूं आपको। तो उस समय पर 90, 92, 94 के समय की बात है, जब आचार्य महाराज इधर कहीं कुंडलपुर, कहीं द्रोणगिरी, आहार जी इधर बसा करते थे। इधर ही उनके अधिकतर चौमासे हुआ करते थे, शहरों से दूर तीर्थ क्षेत्रों पर। तो उस समय पर भी जब आचार्य महाराज के दर्शन नहीं किए, लेकिन उनके गुणों के अनुराग ऐसा उत्पन्न होता था कि कब हम आचार्य महाराज के दर्शन कर लें, कब हम उनके पास चले जाएं। और यह विचार करते करते 95 में आचार्य महाराज के कुंडलपुर में सबसे पहली बार दर्शन करने का सौभाग्य मिला था। लेकिन उससे पहले ऐसे ही अनुराग उनके प्रति उत्पन्न हुआ था, गुणों के चर्चे सुनते सुनते। ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे ज्ञानी हैं, इतनी उत्कृष्ट चर्या है, इस तरह की जो वार्ताएं होती हैं, उससे भी कई लोगों के मन में गुरुओं के प्रति श्रद्धा का भाव बन जाता है। ये गुरु महाराज की बात बता रहे हैं। अब इधर बनमाला की बात करें। बनमाला लक्ष्मण जी के बारे में सुनती होगी। अब ये वो जमाना है जब कभी लोग न ट्रेन से कहीं जा सकते हैं, न बसों से कहीं जा सकते हैं, न कारों से जा सकते हैं। जब तो लोग केवल पैदल ही जाते हैं। फिर भी लोगों की चर्चे कहीं से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े जो राजा होते हैं, पूरे राज्य में उनके चर्चे होते हैं, पूरे देश में उनके चर्चे हो जाते हैं। तो इसी तरह से उन लक्ष्मण के गुणगान को सुनकर के वह उनमें अनुरागी हो गई।
और हृदय से उन्हें अपना पति मानती थी। सुन रहे हो? हृदय से पति मानने का मतलब क्या होता है? पहले की स्त्रियां, पहले की बोलूं, आज की तो नहीं बोल सकता ना, हाँ पहले की बोलना ठीक लगेगा। पहले की स्त्रियां मन में जिसे एक बार पति के रूप में स्वीकार कर लेती थी, फिर वह दोबारा किसी की ओर देखती भी नहीं थी और किसी के बारे में सोचती भी नहीं थी। जिसको एक बार मन में स्वीकार कर लिया वही उनके लिए अगर मिले तो ठीक, नहीं तो आज जन्म बिना उसके ब्रह्मचारी रह करके ही, ब्रह्मचारिणी रह करके ही अपना जीवन गुजार लेती थी। उन्हें कहते थे सती स्त्रियां, पवित्र स्त्रियां। समझ आ रहा है? अब आप सोचो, वनमाला ने कभी लक्ष्मण को देखा नहीं और उनके आने की या उनसे मिलने की भी कहीं कोई खोज खबर नहीं, दूर दूर के रहने वाले लोग, लेकिन उसने अपने मन में मान लिया पति होगा तो यही होंगे। समझ आ रहा है? जैसे हमने जब गुरु जी के पहली बार दर्शन किए तो हमने अपने मन में सोच लिया जीवन में अगर दीक्षा लूंगा, गुरु बनाऊंगा तो इन्हीं आचार्य महाराज को, नहीं तो बिना गुरु के रह जाऊंगा। समझ आ रहा है? जब संकल्प होते हैं मन में तो फिर उसी तरह की चीजें मिलती हैं, उसी तरह के कर्म फल देते हैं। और यही उस वनमाला के साथ में होता है। वह वनमाला क्या करती है? इधर उस वनमाला के लिए उसके जो पिता हैं वह भी परेशान है कि इस वनमाला का विवाह करना है, लेकिन उसके विवाह करने के लिए जब जब उससे कहा जाता है तब तब वो मना कर देती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।